हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़ और बेटा आज इस वीडियो में हम 14 प्रिंसिपल्स जो कि हेनरी फ्यूल ने दिए थे उसमें से जो 9th वाला प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, उसके बारे में बेटा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा देखते हैं कि ये स्केलर चेन होता क्या है। तो बेटा हेनरी फ्यूल ने कहा था दैट ऑल कम्युनिकेशन शुड बी कम्युनिकेटेड विद सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स थ्रू ईच लाइन ऑफ अथॉरिटी। तो बेटा इसमें कहने का मतलब ये है कि किसी भी सबऑर्डिनेट को अपनी कंप्लेंट्स या अपने सजेशंस ऊपर तक के लेवल वाले मैनेजर्स को पहुंचाने हैं तो बेटा उसे स्टेप बाय स्टेप या फिर अपने से इमीडिएट सुपीरियर वाले को वो बात कहनी पड़ेगी और फिर वो जो इमीडिएट सुपीरियर है वो जस्ट अपने से ऊपर वाले मैनेजर को कहेगा और जो ऊपर वाला मैनेजर है वो सबसे टॉप मोस्ट लेवल वाले मैनेजर को वो जो कंप्लेंट है या जो सजेशन है वो पहुंचाएगा। और बेटा ठीक इसी तरह से किसी भी सुपीरियर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने ऑर्डर पास ऑन करने हो तो बेटा वो सुपीरियर भी अपने से जस्ट छोटे वाले इमीडिएट मैनेजर्स हैं या जो एम्प्लॉइज हैं उनको वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा। अब जो बेटा मैंने ये जो डायग्राम बना रखा है ना स्केलर चेन का, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लीजिए डी एक मैनेजर है, इसको कोई इंफॉर्मेशन सी को पास ऑन करनी है तो बेटा वो डायरेक्टली सी को कर देगा। लेकिन जरा सोचो अगर डी को कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है ए को तो बेटा डी डायरेक्टली ए को पास ऑन नहीं करेगा। इसके लिए पहले जो इंफॉर्मेशन है डी को सी वाले डिपार्टमेंट में देनी पड़ेगी, फिर सी वाले को बी वाले डिपार्टमेंट में और बी वाला जो डिपार्टमेंट है उस इंफॉर्मेशन को लास्ट में फाइनली ए तक पहुंचाएगा। और बेटा ठीक इसी तरह से यदि डी को कोई इंफॉर्मेशन या जो अपने सजेशंस हैं डिपार्टमेंट जी को पहुंचाने हैं तो बेटा वो स्केलर चेन को इस तरह से पार करेगा। डी सी को कहेगा, सी बी को कहेगा, बी ए को, ए ई को और ई एफ को कहेगा और लास्ट में बेटा जो एफ डिपार्टमेंट है वो उस डी की इंफॉर्मेशन को जी तक पहुंचाएगा बेटा। हाँ बेटा ये देखने में तो बहुत लेंथी प्रोसेस लगती है लेकिन बेटा इस प्रोसेस का भी एक अपना एक फायदा होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी कंप्लेन है या जो भी सजेशन देने हो या अपने सुपीरियर को ऑर्डर पास ऑन करने हो तो इन सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सभी लोगों को हो जाती है। भाई आगे जाकर कोई एम्प्लॉई नहीं कहेगा कि भाई मेरे को तो इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता ही नहीं था। हाँ बेटा इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि जब भी टॉप से बॉटम तक इंफॉर्मेशन लानी हो तो बेटा हमेशा ऑर्डर्स ही आएंगे वहां से और यदि बॉटम से टॉप तक आपको इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो वो होगी बेटा एम्प्लॉइज की कंप्लेंट्स या फिर एडवाइस। कहने का मतलब ये है बेटा कि यदि ए को डी तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो बेटा वो ऑर्डर के रूप में आएगी, जबकि डी को ए तक अगर इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो बेटा वो कोई कंप्लेंट भी हो सकते हैं या फिर डी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज के कुछ सजेशंस या एडवाइस भी हो सकते हैं। बेटा कभी कभी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में इमरजेंसी वाला केस भी आता है, उस समय ये जरूरत बन जाती है बेटा कि इस इंफॉर्मेशन को दूसरे डिपार्टमेंट में फटाफट पहुंच जाना चाहिए। तो इसके लिए भी बेटा हेनरी फ्यूल ने एक रास्ता निकाला है और उस रास्ते के बारे में ही अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा। तो बेटा इमरजेंसी के केस में उस रास्ते का नाम क्या होता है बेटा, ताकि इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंच जाए, उसको हम बोलते हैं बेटा गैंग प्लैंक। बेटा ध्यान रखना इसको क्या बोलेंगे हम, गैंग प्लैंक। Fayol says that in case of emergency, the path of scalar chain can be broken to make contact with another managers or employee at same level. बेटा हेनरी फ्यूल ने ये कहा था कि मान लीजिए कभी कोई इमरजेंसी आ गई या फिर इंफॉर्मेशन को जल्दी से पहुंचाना हो तो बेटा आप क्या कर सकते हो, स्केलर चेन का जो ये पाथ है ना, रास्ता, मतलब अपने से जस्ट इमीडिएट वाले डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देना, स्टेप बाय स्टेप चलना, तो इस तरह के रास्ते को आप इग्नोर कर सकते हो और आप अपने ही लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। बेटा ध्यान रखना मैंने यहाँ पे सेम लेवल वाले मैनेजर्स की बात की है, मतलब अगर डी को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है जी को तो वो डायरेक्टली कर सकता है, लेकिन बेटा डी एफ को नहीं कर सकता क्योंकि इनका लेवल बेटा सेम नहीं है। इसी तरह से सी एफ को डी ई को कर सकता है बेटा। तो बेटा अब आप मुझे बताइए कि क्या एफ अपनी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली बी को पास ऑन कर सकता है? इसका जवाब बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है बेटा आपको स्केलर चेन और गैंग प्लैंक इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अब बात करते हैं बेटा यदि प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का उपयोग एक मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करता है तो बेटा उसको क्या बेनिफिट होने वाले हैं, उन्हीं बेनिफिट को अब हम समझेंगे बेटा। तो इससे होने वाला जो पहला बेनिफिट है बेटा वो है सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन फ्लो। इट फॉलोज द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। बेटा स्केलर चेन का उपयोग एक ऑर्गेनाइजेशन में करने से ये हमें पता चल जाता है कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है बेटा। इसी के साथ बेटा सेकंड वाला एडवांटेज है नो कम्युनिकेशन गैप। नो एम्प्लॉय कैन डिनाई दैट
ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। यदि बेटा कोई भी मैनेजर स्केलर चेन का फॉलो करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे होगा क्या बेटा कि कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी कर्मचारी ये मना नहीं कर सकता कि भाई मेरे को तो उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं था, या फिर किसी ने ऑर्डर पास ऑन किया हो तो वो ये कह सकता है, मना भी कर सकता है, चाहे उसे पता हो या न हो। वो ये कह सकता है कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में जिस मैनेजर ने ऑर्डर पास किया था वो तो मेरे पास आया नहीं, क्योंकि बेटा स्केलर चेन में क्या होता है, जो भी ऑर्डर, कंप्लेंट और सजेशन होते हैं ना, वो हर डिपार्टमेंट के माध्यम से ऊपर लेवल तक पहुंचते हैं, और ऊपर लेवल से नीचे लेवल में भी जब आते हैं तो वो हर डिपार्टमेंट से होते हुए आते हैं। इसी तरह से बेटा यदि कोई भी मैनेजर स्केलर चेन को वॉयलेट करता है, मतलब स्केलर चेन वाला जो प्रिंसिपल है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं करता है, तो बेटा उसको कुछ नुकसान हो सकते हैं, और अब हम उन्हीं नुकसान के बारे में बात करेंगे। इसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज है बेटा नो क्लैरिटी। There would not be clarity about authority and responsibility relationship. Every subordinate start to ignore his immediate superior that will lead ego clashes. यदि बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया जाता है, तो बेटा किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाएगा कि यहाँ पर सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है। मतलब यहाँ पर अथॉरिटी और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला रिलेशनशिप है वो बिल्कुल बेटा इग्नोर किया जा सकता है। और फिर सीधी सी बात ये भी है बेटा, हर जो सबऑर्डिनेट है ना वो अपने से जस्ट इमीडिएट वाला जो सुपीरियर है उसको इग्नोर करना शुरू कर देगा, और ईगो क्लैशेस बेटा फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा चलती रहेंगी। सेकेंड है बेटा कम्युनिकेशन गैप। Some employee can deny that he was not aware of a particular information. यदि बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया जाता है, तो बेटा होगा ये कि जिस भी इंफॉर्मेशन को हर डिपार्टमेंट से होकर जाना था वो हर डिपार्टमेंट से होकर नहीं जाएगी, और इससे ये होगा कि बेटा कुछ डिपार्टमेंट्स को उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता होगा, और कुछ डिपार्टमेंट वाले जो एम्प्लॉयज है बेटा उनको उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो बेटा इस तरह से कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जाएगा, और आगे बेटा जो मैनेजर्स लोग हैं और जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी अराइज हो सकता है। तो बेटा उम्मीद है आपको इस वीडियो में समझाए गए जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि बेटा आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर करना मत भूलना बेटा। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।